नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं, 22 दिसंबर के दिन आप लोग विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका है। क्या लेकर आ चुके हैं? 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। देखिए गाइस, विज्ञान का जो एग्जाम होने वाला है, उसका पूरा का पूरा ओरिजिनल आंसर आपको इसी वीडियो में देने वाला है। क्या देने वाला है? इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिएगा प्यारे बच्चों, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा पहला नंबर पर क्या कर रहा है? रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना मतलब खाली स्थान को भरना है। देखिए क्या कर रहा है, पहला प्रश्न में क्या कर रहा है? भोजन से हमें खाली स्थान मिलता है तो क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। मनुष्य एवं तिलचट्टा खाली स्थान जंतु होते हैं तो क्या होते हैं? सर्वाहारी जंतु होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी हो जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रदूषित जल पीने से खाली स्थान बीमारी होती है तो बुखार होता है। क्या होता है? बुखार हो जाएगा। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है? बर्फ का पानी में बदलना खाली स्थान परिवर्तन है तो भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पानी में बदलना भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा। 5 नंबर पे देखिएगा क्या करा है? प्रकाश के गमन का मार्ग क्या होता है? तो सीधा होता है। प्रकाश जब भी गमन करेगा वो सीधी रेखा क्या करेगा प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल आंसर आपको देने वाले हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें? दूसरा नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, स्तंभ आ को स्तंभ बा से सही सही मिलान करना है। देखिए स्तंभ आ को स्तंभ बा से सही सही मिलान करना है, तो उसके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों आपको? तो देखिएगा क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना। देखिएगा जैसे ही आएगा तो स्तंभ आ में क्या दिया गया है? विलेय दिया, तो विलेय क्या हो जाएगा? तो नमक और चीनी है जो विलेय हो जाएंगे। आ विलेय कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे लोहा और रेत हो जाएंगे, जो आ विलेय हो जाएंगे वो कभी घुल नहीं सकते हैं। और घोलक विलायक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिएगा घोलक विलायक हो जाएगा जल हो जाएगा प्यारे बच्चों। आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? घेगा रोग हो जाएगा। आलू में उपस्थिति होता है मंड होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से आज आपको आंसर लिख देना है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है। ये 100% ओरिजिनल प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? जो अगला नंबर आपका प्रश्न करा है तीसरा नंबर, वो करा है सही कथन पर सही चिन्ह तथा गलत चिन्ह लगाइए। मतलब जो सही है उस पर सही तथा जो गलत है प्यारे बच्चों उस पर गलत का चिन्ह लगा देना है। तो क्या करना है यहाँ पे? देखिएगा पहला में क्या लिखा हुआ है? जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो जी क्या होता है? ये जूट है जो नारियल का बाहरी आवरण होता है। सही हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन पहला जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा, बीज से शिशु पौधे के विकास की अवस्था अंकुरन की अवस्था कहलाती है। तो जी कहलाती है, यानी दूसरा का भी जो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरा का भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा का बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखिएगा, कपूर ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सही हो जाएंगे, सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, विटामिन हमारे शरीर को रोगों को रक्षा करने में सहायता करता है। तो हाँ, हमारा शरीर के रोगों में सहायता करने में सक्षम होता है प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला नंबर क्या कह रहा है? 5वां नंबर में कह रहा है सभी द्विलिंगीय फूल पूर्ण फूल होते हैं। तो गलत होते हैं। द्विलिंगीय फूल पूर्ण फूल नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो क्या होता है? ये पूर्ण नहीं होते हैं। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा नंबर जो प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, प्रोटीन की कमी से हमें होने वाला रोग का पहचान एवं उसके निदान के बारे में लिखना है। और अथवा में क्या दिया गया है? पारदर्शी पदार्थ का किसे कहते हैं? तो देखिए चौथा का अथवा का आंसर देते हैं प्यारे बच्चों, किसको कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आधार पर पूरी दूसरी वस्तुओं को देखा जा सकता है। पारदर्शी पदार्थ प्रकाश को अपने से होकर गुजार देता है। मतलब जैसे पारदर्शी पदार्थ का एग्जांपल जैसे देते हैं प्यारे बच्चों, आपका कांच का गिलास में जब पानी रखा जाता है प्यारे बच्चों तो उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जो आर पार जो दिखाई देता है प्यारे बच्चों उसको पारदर्शी कहते हैं। जो आर पार नहीं दिखाई देता उसे अपारदर्शी कहते हैं। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? दूसरा नंबर का अथवा का आंसर देते हैं प्यारे बच्चों, भोजन हमारे मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। जो हमारे मुख्य भोजन पोषक तत्व हो जाएंगे उनका नाम लिखना है प्यारे बच्चों। तो क्या क्या हो जाएंगे चलिए उनको देखते हैं। क्या हो जाएगा? भोजन के मुख्य भोजन तत्व ये 3 होते हैं। देखिएगा कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों? देखिएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएंगे, वसा हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका खनिज लवण हो जाएंगे। उसके बाहरी भोजन में आधारी भोजन रेशो देखो जल हुए होते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। ये हो जाएंगे आपका मुख्य तत्व पोषक तत्व हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर है जो सही सही आप ही को हम देने वाले हैं। 5वां नंबर का क्या कर रहा है?
पृथक्करण में किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। मतलब पृथक्करण जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें किन्हीं 3 विधि का वर्णन करना है। तो चलिए कौन-कौन हो जाएगा। देखिएगा, पृथक्करण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी मिश्रण के उसके अलग-अलग घटकों को अलग-अलग किया जाता है, उसे पृथक्करण में एक तरीके ये 3 हो जाएँगे। देखिएगा, हस्त, निक्षेपण, चालन, अवस्थान, नियंत्रण इस तरह से आपको है जो पृथक्करण किया जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या लिख देना है, पृथक्करण की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि किसी पदार्थ के हानिकारक उपयोगी को पदार्थ को अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए पदार्थ को इस्तेमाल करने से पहले मौजूदा हानिकारक अनुपयोगियों को अलग करना जरूरी होता है प्यारे बच्चों। उसको अब पृथक्करण कहते हैं। पहले नंबर पृथक्करण कहते हैं किसको है, मतलब देखिएगा, किसी किसी भी पदार्थ में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसको पृथक्करण करते हैं प्यारे बच्चों। उसको जैसे छन्ना होता है ना, छन्नी होता है प्यारे बच्चों, जिस तरह से चाय को अलग और चाय पत्ती को अलग कर देता है, उसी तरह से ये पृथक्करण होता है प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। इस तरह से आपको गूगल पे आ जाइएगा। जैसे ही आप गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपको आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आप आज हेल्प सर्च करिएगा, आज हेल्प.com सर्च कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने लेटेस्ट अपडेट आएगा। जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा प्यारे बच्चों, आपको सबसे ऊपर में ही आपको 7th क्लास दिख जाएगा प्यारे बच्चों, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाना है आपको। जैसे नीचे आओगे, यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है, साइंस करके क्लिक हेयर करके दिया जाएगा, इसी पे क्लिक हेयर करना। जैसे आप क्लिक हेयर करेंगे, आपके सामने ओरिजिनल पेपर है जो डाउनलोड हो जाए, क्या हो जाए प्यारे बच्चों, आपके सामने 100% ओरिजिनल पेपर डाउनलोड हो जाए प्यारे बच्चों। तभी तक आप लोग जल्दी से लाइक नहीं की वीडियो को, तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल पेपर यह होने वाला है।